आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। जब नेता धर्म धर्म करने लगे, हिंदू मुसलमान करने लगे, गुजराती बंगाली मराठी करने लगे, हिंदी बोलने वाले उर्दू बोलने वाले, मराठी बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले करने लगे, तो समझ लीजिए कि चुनाव आ गए हैं। और यही कुछ हो रहा है इस वक्त। मुंबई में निकाय चुनाव है जिसे बीएमसी का इलेक्शन कहते हैं, और इस बीएमसी इलेक्शन को हल्के में मत लीजिए। जो बीएमसी जीतता है वो मुंबई पर राज करता है, और ये राज अब तक ठाकरेस का रहा है। लेकिन अब इस बार क्या बीजेपी ठाकरेस के इस किले में सेंध लगा सकती है, एक बहुत बड़ा सवाल है। अब तक परिवार में टूट थी, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे अलग थे, लेकिन बीएमसी चुनाव के लिए ठाकरे परिवार 1.5 दशक बाद एक साथ आया है। राज ठाकरे ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। अब वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ मिलकर के बीएमसी चुनाव लड़ रहे हैं। 15 जनवरी को बीएमसी के मतदान होने हैं, लेकिन उससे पहले मराठी बोलने वाले और हिंदी बोलने वालों को लेकर के माहौल ख़राब होने लगा है। राज ठाकरे ने रविवार को एक रैली की, और उस रैली में कहा कि अगर यूपी बिहार वाले हिंदी बम्बई में थोपेंगे तो उन्हें लात मार के निकालेंगे। ये क्या भाषा है, लात मार के निकालेंगे? शायद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या राज ठाकरे की भाषा हमेशा से ही रही है। आपको याद ही होगा, अभी पिछले ही साल इन्होंने कह दिया था, इनके मनसे के कार्यकर्ताओं ने, कि अब सारे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें मराठी ही बोलनी पड़ेगी। जाके दफ्तरों में घुस के इन लोगों ने तमाम बैंक कर्मचारियों को पीट दिया था और कहा था कि मराठी नहीं बोलोगे, हिंदी बोलोगे तो तुम नौकरी नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में रहना है, मुंबई में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। आपको बताएं कि ये एक रैली थी दादर शिवतीर्थ मैदान में। यहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि मराठियों को एक होना होगा, मराठी एकता की बात की। और उन्होंने कहा कि राज्य की भाषा, वहाँ की ज़मीन और पहचान पर अब ख़तरा मंडराने लगा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से, बिहार से, गुजरात के लोग आ गए हैं, और उनके निशाने पर रहे यूपी बिहार के हिंदी भाषी लोग और गुजराती, खासकर अडानी को लेकर के शायद राज ठाकरे पहली बार इतने उग्र और इतने अग्रेसिव नज़र आए होंगे। राज ठाकरे ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों को महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे किसी भाषा से नफ़रत नहीं है, लेकिन अगर इसे थोपने की कोशिश करोगे तो मैं आपको लात मारूंगा। कहा कि कुछ ताकतें अब भी इस बात से नाराज़ हैं कि मुंबई गुजरात की बजाय महाराष्ट्र में क्यों आ गया, महाराष्ट्र को क्यों मिल गया। वो अब अडानी ग्रुप के ज़रिए मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अब गुजरात के लोग, अडानी क्योंकि गुजरात से हैं, अब यहाँ के रिसोर्सेज को, मुंबई के रिसोर्सेज को, ज़मीन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य में लगभग हर बड़े क्षेत्र में अडानी समूह की भागीदारी बढ़ती जा रही है। राज ठाकरे ने कहा कि दुनिया में शायद ही कोई होगा जो 10 साल में अडानी की तरह इतना अमीर हो गया। बिजली, पोर्ट, एयरपोर्ट, हर क्षेत्र में उसका दखल बढ़ा है। सरकार उसके प्रति इतनी उदार क्यों है? आइए सुनते हैं कि बीएमसी का चुनाव कितना गर्म होता जा रहा है। राज ठाकरे ने इस पूरे मामले में क्या कहा? उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांच्यासारखी राज्य निर्माण करून राज्य पुनर्निर्माण मंडळाने केवळ तौलनिक विषमता निर्माण केली एवढेच नव्हे, तर उत्तर भारत आणि दक्षिण भारताचे 2 तट निर्माण केले। उत्तर भारतात हिंदी भाषेचं प्राबल्य आहे, उलट दक्षिण भारतात हिंदीशी संबंध नसलेल्या भाषा बोलल्या जातात। मला खरं तर आपल्याला सांगायचं आहे की यूपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही। यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे। हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। आपने राज ठाकरे को सुना। अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ नहीं थे, क्योंकि जो लड़ाई थी वो शिवसेना पे कब्जे की लेकर के थी, लेकिन दोनों भाई लड़ते रहे और शिवसेना उड़ाकर ले गए एकनाथ शिंदे। तो अब दोनों भाई जो है एक साथ आए हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं मराठी मानस के लिए, यानी मराठी लोगों के लिए, वो सारे मनभेद बुला करके एक साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी, उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा हर चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान, मराठी गैर मराठी,
का मुद्दा उठाकर राजनीति करती है। ये भी कहा कि मराठी मानुष हिंदुओं और महाराष्ट्र के हित में अपनी सभी मनभेद बुला दें और साथ में आ जाएं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम उन्हें मुंबई हड़पने नहीं देंगे। भाजपा का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद झूठा है। भाजपा की नीतियां अब नेशन फर्स्ट नहीं बल्कि करप्शन फर्स्ट की ओर बढ़ गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा मुंबई की पहचान से छेड़छाड़ करना चाहती है। उनके नेता अन्नामलाई ने कहा कि वो मुंबई का नाम फिर से बॉम्बे करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि महायुति यानी जो सरकार है जिसमें बीजेपी और उसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत ठाकरे हैं, इन लोगों ने मुंबई को बर्बाद कर दिया है। और ठाकरे ने कहा कि ठाकरे परिवार के अस्तित्व का पता लगाने वाले लोग अभी पैदा नहीं हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि मुझे उद्धव ठाकरे का विकास पर दिया गया भाषण दिखाओ, मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा, मुझे उनका चुराया हुआ पैसा नहीं चाहिए। ठाकरे ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री को ऐसा भाषण दिखाओ जिसमें हिंदू मुसलमान की राजनीति ना हो, मैं तुम्हें 1,000 रुपये दूंगा। ये सब अडानीवाद चल रहा है। क्या मुंबई को फिर से बॉम्बे बनाने की उनकी चाल नहीं है? तो दोनों जो अब ठाकरेज हैं, चाहे वो राज ठाकरे हों चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, दोनों एक साथ आ गए हैं। वो मराठी अस्मिता की बात करते हैं। थोड़े राज ठाकरे गरम दल वाले हैं और उद्धव ठाकरे नरम दल वाले हैं। और अब इन दोनों के बीच में क्या मुंबई का डॉन कौन, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, थोड़ी मर्यादित भाषा नहीं लगती लेकिन चलता है। तो मुंबई पर जो कब्ज़ा करता है उस मुंबई उसके पास रहता है। भले ही महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है लेकिन मुंबई भी अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर भी है और उसका मेट्रोपॉलिटन एरिया भी है। इसमें नवी मुंबई जैसे इलाके भी आते हैं, नवा शहर पोर्ट भी आता है, काफ़ी कुछ है जो मुंबई शहर को एक कंप्लीट औद्योगिक राजधानी है देश की, पोर्ट है, सब कुछ है। तो मुंबई को लेकर के अब ये लड़ाई चल रही है। कुछ और रिएक्शंस आए इस पूरे मामले में, आइए आपको सुनवाते हैं कि मुंबई पर कब्ज़े को लेकर के क्या कुछ कोई कह रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से हिंदी भाषियों को लेकर के एक डिबेट जो है वो शुरू हो जाता है, वो जो हिंदी भाषियों के लिए डिबेट होता है उसमें देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनका भी बयान आया। उन्होंने बोला है कि भाई मुंबई सबकी है, सभी हिंदी बोलने वाले या दूसरे भाषा के लोग यहाँ पर अमन चैन के साथ रह सकते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे क्योंकि पुलिस इस वक्त बीजेपी के पास है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी का शासन है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं वो राय भी लिखिए, क्योंकि अब महाराष्ट्र में और मुंबई में खासकर ये मराठी होने लगा है। लेकिन निकाय चुनाव के लिए पूरे महाराष्ट्र में है तो सभी परिवार अपने मनभेद बुला रहे हैं। एक तरफ जहां राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ आ गए हैं तो वहीं पवार भी साथ आ गए हैं। अजीत पवार और शरद पवार जो अलग हो गए थे वो भी साथ आके चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी अपना अकेले जो है मैदान में है। और उधर जो कांग्रेस है वो भी कोशिश कर रही है कि वो अपना अस्तित्व बचाए बीएमसी में, लेकिन बीएमसी हमेशा से ठाकरेस के पास रहा है। लेकिन क्या इस बार उसके लिए में सेंध लगेगी? परिवार एक हुआ है, क्या मुंबई को वो अपने पास रख पाएंगे? एक बड़ी चुनौती है और चुनौती से पार पाने के लिए बहुत कोशिश और काफ़ी मेहनत करनी होगी। कुछ रिएक्शंस हैं इस मामले में, उनके साथ छोड़े जाते हैं। सर, मुंबई में एक चुनौती रैली में जो है राज ठाकरे ने जो है यूपी बिहार के लोगों को है जो उन्होंने जो है अशब्द का प्रयोग किया। देखिए, ये सब कोई नया बात नहीं है। इस देश में इस तरह की घटना बीच बीच में घटते रहती है और ये 140 करोड़ का देश इतना महान है कि भारत तेरे टुकड़े होने वाले को भी जवाब दे देता है, अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है उसको भी जवाब दे देता है। इसलिए ये सब होता रहेगा और आगे देश बढ़ता रहेगा। सर, लोकतंत्र जीता। सर, इस मामले में तेजस्वी यादव ने कहा 100 दिन के लिए किस्म क्या है उसका कोई मतलब? जनता ने उसको नकार दिया है, इसलिए अपना जो है 5 साल आराम करेंगे। सर, 16 तारीख को नीतीश कुमार जी जो सर पदयात्रा पर निकल रहे हैं। हाँ, बहुत नीतीश कुमार जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, बिहार आगे बढ़े, बिहार विकसित हो, इसकी चिंता हो रही है।